हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेंथ साइंस क्लास। तो टेंथ साइंस में आपका चैप्टर चला हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और इसके यौगिक। तो ये आज आपको टॉपिक मैं करवाऊंगा फंक्शनल ग्रुप्स, अभिलक्षकीय समूह। हिंदी में इसको कहते हैं अभिलक्षकीय समूह। तो हर एक वीडियो को देखना जरूरी है। एक भी वीडियो अगर बीच में छूट गई तो आने वाली वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये कोई एटम यानी परमाणु होता है या परमाणुओं का समूह होता है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक कंपाउंड के कार्बनिक कंपाउंड को कहते हैं यौगिक, कार्बनिक यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है। अभी देखना किस प्रकार से ये गुणों को निर्धारित करता है। सिर्फ एक ओ लगने से, ओ एक्स्ट्रा लगने से, देखना सिर्फ एक ओ एक्स्ट्रा लगने से पूरे के पूरे गुण उस यौगिक के बदल जाने हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले तो इनके नाम और फॉर्मूले में बताता हूं। अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड OH। हिंदी में नाम सेम है इनके, इसलिए हिंदी में नहीं लिखता मैं, नाम सेम है हिंदी में। इसको डैश OH नहीं बोलना, इसको बोलना है सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट है एसिडिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एसिडिक को कहते हैं अम्लीय समूह, अम्लीय समूह। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड COOH, COOH। ये एसिडिक, ये एसिड होते हैं। तो एसिडिक ग्रुप का फॉर्मूला तो होता है सिंगल बॉन्ड COOH। इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे, याद रखनी आपने। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और इधर आएगा OH। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। स्ट्रक्चर ध्यान से एक बार और समझ लो। C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और C और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड और इधर एक सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये बन गया एसिडिक ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CHO और इसकी स्ट्रक्चर होती है CHO होता है, बस यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, बाकी वही स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से। C डबल बॉन्ड O और H, CHO बन गया, सिंगल बॉन्ड CHO। नेक्स्ट होता है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। C बराबर O नहीं बोलना इसको, C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड इधर आएगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर आएगा और यहां भी कुछ आएगा। जब करवाएंगे डिटेल में तब यहां भी कुछ आएगा, यहां भी कुछ आएगा। अब इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के डिटेल आएगी बारी बारी में। ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इनके बारे में। तो पहले आपको करवाते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक, उससे पहले समझ लो होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज कहते हैं समजातीय श्रेणी। होमोलोगस सीरीज को हिंदी में कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज होती है जिनका कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है और उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। ये होमोलोगस सीरीज होती हैं।
जैसे एल्केन्स का कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CnH2n+2, वो डिटेल आपको करवाई थी, वो होमोलोगस सीरीज थी, एल्केन एल्कीन एल्काइंस। इसी प्रकार ये ग्रुप्स है जो फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहलिक ग्रुप है जो, ये भी होमोलोगस सीरीज ही होते हैं। इनमें भी कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा सारे कंपाउंड्स का, और उस कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से ही बहुत सारे कंपाउंड्स आगे बनेंगे। तो अभी आपको अल्कोहलिक ग्रुप के बारे में डिटेल करवाते हैं। यहाँ पे आएगा कॉमन नेम, यानी उनको घरेलू नाम आएगा। यहाँ पे आएगा IUPAC नाम। IUPAC नाम वो होता है जो पूरी दुनिया में चलता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म होती है। तो ये घरेलू नाम, कॉमन नेम, IUPAC नाम जो पूरी दुनिया में चलता है। जैसे किसी आदमी का घरेलू नाम तो बच्चे का कुछ भी रख देते, चिंटू, पिंटू, मिंटू, कुछ भी रख देते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में वो नाम चलता है जो उसका स्कूल में नाम रजिस्टर्ड है वो चलता है। घरेलू नाम दुनिया में नहीं चलता, वो घर तक ही सीमित रहता है या रिश्तेदारों तक ही सीमित रहता है वो। यहाँ पे आएगी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आएगा फॉर्मूला। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या है, बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। तो उससे पहले ग्रीक भाषा की काउंटिंग आपको आती है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये ग्रीक भाषा गिनती आपको करवाई थी, वो भी आपको आनी चाहिए। तो इनका कॉमन नेम है जो आइल अल्कोहल लगाने से बनता है। मिथ के पीछे आइल अल्कोहल लगाएंगे तो बनेगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल ये वो जो स्पिरिट होती है वही होती है मिथाइल अल्कोहल। जहर होती है, ये जहरीली होती है। ये स्पिरिट लैंप में जलाई जाती है, लैब में आपको दिखाई हुई है, जो स्पिरिट लैंप में जलाई जाती है वो मिथाइल अल्कोहल होती है। और जो सैनिटाइजर बनते हैं आजकल, सैनिटाइजर सबको पता है, कोरोना से पहले तो सैनिटाइजर का किसी को नहीं पता था। तो सैनिटाइजर जो बनते हैं वो भी अल्कोहल से बनते हैं, उसमें यूज होती है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से सैनिटाइजर्स बनाए जाते हैं। हालांकि वो अल्कोहल आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिंपल सी ही है बस। तो मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम इनका बनेगा एनोल लगाने से, मिथेनॉल, ध्यान से समझेंगे। इनका IUPAC नाम बनेगा ग्रीक भाषा की गिनती के पीछे एनोल लगाने से, मिथेनॉल। इत से बनेगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। इस प्रकार से इनका IUPAC नाम बनेगा। और स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से समझना है, अभी पूरे माइंड को कंसंट्रेट कर लो, दिमाग को, स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे। मिथेनॉल बनेगा मिथेन से। यह अभी मैंने मिथेन की स्ट्रक्चर बनाई है, मिथेनॉल की नहीं बनाई, ये मिथेन की है अभी। इससे अब मैं मिथेनॉल की स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एक की स्ट्रक्चर को पक्का समझ लो, बाकी सबका तरीका वही है। तो देखो ये मिथेन है, यहां पे एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे आ जाएगा OH, यानी एसिड, ये अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा OH। अब देखिए कुदरत का कमाल क्या है, ये यहां पे जब H था, O नहीं था, जब उस टाइम ये मिथेन था। और मिथेन होती है बदबूदार गैस, बहुत तेजी से जलने वाली बदबूदार गैस। सड़े हुए गोबर में जो गैस निकलती है वो मिथेन होती है, या कूड़ा कचरा सड़ता है वहां पे मिथेन गैस होती है। वो ओ लगने से ये गैस बदबूदार गैस नहीं रही, ओ लगने से ये बन गया तरल पदार्थ, सुगंधित तरल पदार्थ बन गया। सिर्फ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम आने से सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में आया था कि जो किसी
यौगिक यानी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को निर्धारित करती है, गुणों को निर्धारित करती है। सिर्फ O आने से सारे के सारे गुण इसके चेंज हो गए हैं कंप्लीटली। O आने से पहले वो गैस थी, बदबूदार गैस, और O आने के बाद ये तरल पदार्थ बन गया, मिथेनॉल बन गया, अल्कोहल बन गया। ये कुदरत का कमाल है। और फॉर्मूला देखिए कैसे बनाना है इसका। OH को अलग रखना है, OH अलग रखो और उससे पहले है जो वो इकट्ठा कर लो, तो बनेगा CH3OH। फॉर्मूला ध्यान से, OH को अलग रखो और ये है CH3, इधर है CH3। ऐसे वैसे तो CH4 है, CH4O ऐसे नहीं लिखना, CH4O ऐसे नहीं लिखना, गलत है ये। OH अलग रखो, CH3OH इस प्रकार से इसको लिखना है, बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट इथ से बनेगा इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। हिंदी में नाम सेम है इनके, IUPAC नाम बनेगा इथेनॉल। एनॉल लगाने से इनका IUPAC नेम्स बनेंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस प्रकार से। और ये इथेन से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर ध्यान से समझने हैं। इथेन से स्ट्रक्चर बनेगी, देखो इथेन की स्ट्रक्चर ये होती है, इथेन गैस होती है, इथेन की स्ट्रक्चर ये होती है। अब यहां पे हाइड्रोजन होता है, अब उसी प्रकार उसकी तरह ही यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन भी आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का एटम भी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये गैस नहीं रही, ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन आने से इसके सारे गुण बदल गए हैं। अब ये गैस नहीं रही, अब सिर्फ एक ऑक्सीजन आने से ये बन गई है शराबियों की जान, यानी ये शराब बन गई। ये शराब ही होती है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। जो पीते हैं शराबी लोग वो यही होती है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। कई लोग मिथाइल अल्कोहल को पी जाते हैं, सोचते ये भी अल्कोहल है, नशा करेगी, ये जहर होती है, मार देती है उनको। कई जगह पे आप सुनते भी हैं, हूच ट्रेजेडी कहते हैं इसको, हूच, SOOCH। हूच ट्रेजेडी का मतलब जहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोग मरते हैं, उसको हूच ट्रेजेडी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। OH अलग रहेगा तो बनेगा C2H5, C2 है और H5 है, C2H5। OH अलग रहेगा, OH। ये है इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का फॉर्मूला। यही तरीका है अब आगे सबका, प्रोपाइल अल्कोहल सबका यही तरीका है आगे। नेक्स्ट देखिए प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल। प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, प्रोपेन से बनेगी। प्रोपेन की स्ट्रक्चर आप सबको आती है, वहां पे एक और H लगता है, वो प्रोपेन होता है। लेकिन प्रोपेनॉल के लिए क्या करेंगे, यहां पे H की बजाय OH लगाएंगे। यहां पे लगाएंगे OH। अब ये प्रोपेनॉल यानी प्रोपाइल बन गया। तो फॉर्मूला देखिए बताया आपको, OH को अलग रखो और उससे पहले देखो क्या हुआ, C3 है और H7 है, C3H7OH। अब ये जो प्रोपाइल अल्कोहल है, इसी का ही आइसोमर होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोमरिज्म ये पिछले वीडियो में आपको बताई थी क्या होता है, इसी का ही आइसोमर होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिससे सैनिटाइजर बनता है।
अब नेक्स्ट देखो ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? ब्यूटाइल अल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन से बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। ब्यूटेन में सबको पता है 4 कार्बन होते हैं। पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी उनको ये सही समझ में नहीं आएगी। अब यहां लास्ट में H की बजाय OH आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला देखो बनाएंगे, OH को अलग रखो, इनको अलग देखो। C4 है और H हो गए 9, H 9 है और OH C4H9OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल का केमिकल फॉर्मूला। तो आगे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल खुद बनाना अपने, हेक्सेनॉल तक कर लेना है। अब देखो अल्कोहलिक ग्रुप का कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं यहां बना देता हूं। ये एल्केन से बनता है। एल्केन का कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। थोड़ा ध्यान से समझना है। CnH2n+2 ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। अब हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन यहां से कम किया था तो +2 की बजाय +1 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन कम करके OH लगाया था हमने, तो ये बन गया अल्कोहलिक ग्रुप का कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। ये याद रखना है। तो चलिए आज इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।